हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडियो ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय कुशवाहा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के सामानों का बहिष्कार क्यों आसान नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आजकल इंडिया में एक मुहिम चल रही है, बायकॉट चाइना, बैन चाइना प्रोडक्ट्स। मगर क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर बायकॉट चाइना कि चाइना से हम जो सामान आ रहा है नहीं खरीदेंगे हैशटैग कैंपेन चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो स्मार्टफोन का मार्केट है जिसमें कि जियोमी, वीवो, ओप्पो, इनके अलावा वन प्लस ने टोटल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का 70 to 75% हिस्सा कैप्चर कर रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, एलजी, सोनी इत्यादि के पास केवल 25% हिस्सा बचा हुआ है। और इसका एक जेन्युइन सा रीजन ये है कि यदि कोई इंसान स्मार्टफोन लेने जाता है तो उसे सारे फीचर चाहिए, वो भी उसके बजट में। तो उनके इस इच्छा को एक चाइनीज कंपनी का स्मार्टफोन ही पूरा कर पाएगा, ना कि कोरियन स्मार्टफोन या अमेरिकन स्मार्टफोन। तो ये बात आप भी जानते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन के बिकने का सबसे बड़ा कारण उनका कास्ट कम होना होता है, और फीचर में तो वो एप्पल और सैमसंग को भी टक्कर दे देते हैं और कई बार तो उनसे आगे भी निकल जाते हैं। यदि वर्ष 2019 का आंकड़ा देखा जाए तो 2019 में चाइनीज जो स्मार्टफोन सेलर हैं उन्होंने 16 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल शेयर किया, मार्केट किया। और अभी मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ के 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि साउथ कोरिया और जापान में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ लोग नारे लगाते हैं, फेसबुक, ट्विटर पर बहुत कुछ लिखते हैं, मगर जब बात आती है टैक्स पे करने की तो इंडियन सबसे कम टैक्स पे करते हैं। जब बात आती है सामान खरीदने की तो सबसे पहले उन्हें चाइनीज प्रोडक्ट्स जो कि सस्ता होते हैं और दिखने में बढ़िया होते हैं वही परचेज करते हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायकॉट चाइना अपने आप सफल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सो फिर बात आती है घूम फिर कर कि सरकार पर कि सरकार ही कोई कदम उठाए, सरकार ही इंडियन को फोर्स करे कि वो इंडियन गुड्स खरीदें, चाइनीज सामान को ना खरीदें, या कहें तो चाइना की जगह पे दूसरे विकल्प को तलाश करें। तो भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि वे इंडियन 300 प्रोडक्ट्स जो चाइनीज हैं उस पर हैवी टैरिफ लगा देंगे। तो उससे होगा क्या, वो प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो जाएंगे, तो उसकी जगह पे हम कोई दूसरा प्रोडक्ट देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं जो चाइना का सबसे बड़ा सामान का खरीदार इंडिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाइना और रसिया का जो ट्रेड होता है वो हमसे कई गुना ज्यादा होता है। यदि हम इंडिया चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाए तो हम 5% चाइना को बेचते हैं और वहां से 14% इंपोर्ट करते हैं। चाइना से यदि हम देखा जाए कि क्या क्या लेते हैं, तो स्मार्टफोन तो लेते ही हैं, इनके अलावा इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज जैसे कि हेडफोन्स, ब्लूटूथ, स्पीकर, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे आइटम जो सीधे चाइना से आ जाते हैं। इनके अलावा जो फर्टिलाइजर्स, ऑटो कंपोनेंट जैसे कि बजाज, मारुति, ये जो गाड़ियां बनाते हैं इनके बहुत सारे पार्ट चीन से आते हैं। जो जब हम बायकॉट चाइना मुहिम तेज हुई तो बजाज और मारुति सुजुकी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि यदि वे चाइना से सस्ते दामों पे इनके कंपोनेंट नहीं खरीदेंगे तो ये यूरोप और यूएस से इसका इंपोर्ट करेंगे, और जब चाइना से कई गुना महंगा उन्हें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो उसका सीधा सा असर कंज्यूमर पे जाएगा। जो गाड़ियां पहले 5 लाख में बिक जाती थी वो गाड़ियों का कास्ट आ जाएगा 6 लाख, 6.5 लाख रुपए। तो फिर हम आते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे। जो भी दवाइयां हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके जो एपीआई आते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसका 70% हिस्सा चाइना से आता है।
और यदि हम 2018-19 का डाटा देखें तो इंडिया ने लगभग 19 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में किया था। ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और इसका जो इंग्रेडिएंट आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अब भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अनाउंस किया है, बट इसको इम्प्लीमेंट होने में 5 से 6 साल लग जाएंगे और तब तक देखा जाए तो हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं। तो वाई कार्ड चाइना इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना पर होगा। तो नंबर में देखा जाए तो जो इंडिया चीन की टोटल एक्सपोर्ट है, यानी चीन जो भारत को पूरा भेजता है, वो उसके टोटल एक्सपोर्ट का मात्र और मात्र 3% है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जो चाइना की जीडीपी है वो इंडियन जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो यदि हम ट्रेड वार स्टार्ट भी करते हैं, चाइना के सामानों पर ज़्यादा हैवी टैरिफ लगाते हैं, तो सेम वो भी ऐसे ही करेंगे। तो वहाँ पे दिक्कत हमें ये आएगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, वो कुछ कम हो जाएंगे। तो इसका अर्लियर इम्पैक्ट इंडिया पे ज़्यादा आने वाला है इन कंपेरिजन टू चाइना। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, फिर हम आत्मनिर्भर भारत की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुहिम सही है? तो जी हाँ, ये एक इनिशिएटिव है और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि हम आज शुरुआत नहीं करेंगे तो आज जैसे सोच रहे हैं कि हम डिपेंडेंट हैं, कल को और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता बिल्कुल ज़रूरत है और हमें इसका बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक थिंकिंग रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में फिर से हमारे साथ इस तरह के वारदात ना आए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स।